आयरन खरीद रहे हैं और आयरन खरीद रहे हैं और आयरन दे देगा और उसमें करंट आते रहेगा बाहर तक। इसका जो उत्पादक था उस पर 25,000 का जुर्माना लगा। और नीति आयोग के पास कब आप जा सकते हैं शिकायत करने? जब किसी वस्तु का मूल्य जो है 10 करोड़ से अधिक है, तब उसे कि जो ग्राहक है हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हम उस पर निर्भर हैं, वो हम पर निर्भर नहीं है। 15 लाख का लॉटरी लग गया, एक पर एक फ्री है, लोहा दीजिए सोना ले जाइए। एक और नारा है, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। नमस्कार, फिगर में आप देख रहे होंगे एक मामू है, एक मामानी है, किसी दुकान के पास कुछ चावल खरीद रहे। इधर में एक बाबू है, एक मैया है, यानी बाबू मैया जो भी हैं वहाँ पे मैंगो फ्रूटी खरीद रहे हैं। ये जो बाबू मैया मैंगो फ्रूटी खरीद रहे हैं वो अपने लिए खरीद रहे हैं, किसी दूसरा से बेचने के लिए नहीं खरीद रहे। ये दोनों जो मैंगो फ्रूटी खरीद रहे हैं वो खुद स्वयं उसका उपयोग करेंगे। ये मामू मामानी जो भी हैं यहाँ से जो चावल दाल खरीद रहे हैं, यदि इस चावल दाल का उपयोग ये स्वयं करते हैं या इनकी इच्छा से कोई व्यक्ति करता है, तो ये जो मामू मामानी हुए चाहे बाबू मैया जो भी हुए वो उपभोक्ता कहलाते हैं, यानी कि कंज्यूमर कहलाते हैं। तो कंज्यूमर आप समझ गए होंगे। कंज्यूमर का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को या सेवा को स्वयं के लिए खरीदता है तो वह व्यक्ति का चीज़ है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। तो उसी क्रम में आप जान लीजिए आप कि जो विश्व उपभोक्ता दिवस है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। जो उपभोक्ता होता है पूरी विक्रय प्रणाली का, इसको बोला जाता है कि सबसे अंतिम उपयोग करता है। जो उपभोक्ता होता है बिक्री वितरण श्रृंखला का सबसे अंतिम उपयोग करता होता है, सबसे अंत में उपयोग करता है कौन? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता हम महात्मा गांधी जी ने भी जो उपभोक्ता है उसके महत्व को समझे और उस पर कुछ वो अपनी बात रखे थे। महात्मा गांधी जी ने बोले थे कि जो ग्राहक है हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हम उस पर निर्भर हैं, वो हम पर निर्भर नहीं है। ये गांधी जी का बात है। इस तथ्य को लिखा हुआ जो बात है उसको आप बैंक में लगे हुए देखे होंगे, चाहे और भी कोई संस्था होती है उसमें लगा हुआ होता है। एक बार फिर से देख लीजिए आप, ग्राहक जो है हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, हम उस पर निर्भर हैं, वो हम पर निर्भर नहीं है। ये गांधी जी बोले, हकीकत वाली बात है। ग्राहक का चीज़ है, आपका दुकान नहीं पसंद आएगा, दूसरा दुकान में जा कर के क्या कर लेगा? खरीद लेगा। आपके पास ग्राहक नहीं हो आएगा तो आप समझ जाइए। देखिए जो आजकल मार्केट में इतना सामान मिल रहा है, इतना वस्तु को हम लोग उपयोग कर रहे हैं, आप देखेंगे बहुत जगह पे हम लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। सोचते हैं कि सामान कैसा निकलेगा और निकल गया कैसा। आज नया था कल पूरा ख़त्म हो गया, कल काम से गया हो, ऐसा होता है। तो उसको हम लोग उपभोक्ता शोषण कहते हैं। यदि हम कहीं पे ठगी के शिकार हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता शोषण। ठगी के शिकार हम लोग कई तरीक़ा से होते हैं। ठगी के शिकार हम लोग कई तरीक़ा से होते हैं, जैसे माप तौल में कमी। आप किसी के पास गए हैं, ये जी दे दो ना 1 केजी धनिया आलू, और तौल रहा है 900 ग्राम, ठगा गए। 100 ग्राम आपका शोषण हो गया। ये है शोषण। माप तौल में कमी हो सकता है। खुदरा मूल्य से अधिक मूल्य का करना लेना। आपको मूल्य जैसे चल रहा है उस हिसाब से वो ज़्यादा मूल्य आपको उसे क्या कर रहा है? ले रहा है। इससे भी उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं। वस्तुओं का मिलावट तो बहुत ज़्यादा है, दूध में पानी मिला के दे देंगे, इससे भी उपभोक्ता का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। तो उपभोक्ता का शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उपभोक्ता को जागरूक बनाना जरूरी है। यदि उपभोक्ता जागरूक रहेगा तो अपने आप में होने वाले शोषण से बच सकता है। इसलिए उपभोक्ता को चाहिए कि वो क्या बने? जागरूक बने। और इस जागरूक के लिए जागरण लाना बहुत कच्ची है, जरूरी है। उसको समझिए। उपभोक्ता जागरण, कोई भी यदि उपभोक्ता है उस उपभोक्ता में वस्तु के मूल्य
निर्माण तथा गुणवत्ता के प्रति जागरूक बनाए रखना ही कहलाता है उपभोक्ता जागरण। कोई कंज्यूमर है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु को खरीद रहा है, तो उस वस्तु के मूल्य, उस वस्तु का निर्माण किस चीज से हुआ है, कैसे हुआ है और उसकी गुणवत्ता क्या है, इसको लिए उसको जागरूक बनाना ही का है उपभोक्ता जागरण है। ये हमारा जागरूक बन सकते हैं हम लोग जब आपस में मिलेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो हम लोग जागरूक हो सकते हैं। इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना हो। उपभोक्ता जागरण हेतु कुछ बहुत सारे सरकार ने नारा भी लगवाए हैं ताकि उपभोक्ता में का हो, जागरूक हो सके उपभोक्ता ठगी का शिकार न हो सके। 15 लाख का लॉटरी लग गया, एक पर एक फ्री है, लोहा दीजिए सोना ले जाइए, कई तरह का ऑफर, और सिर्फ लूटने के लिए, वो सिर्फ आपका शोषण करने के लिए है। इसके लिए सरकार का कुछ नारा है जो देखिए, जागो ग्राहक जागो। सरकार का एक नारा था, जागो ग्राहक जागो, अभी भी है। ग्राहक सावधान, ग्राहक सावधान। कहीं पर भी यदि आप ग्राहक बनकर जा रहे हैं तो आप सावधान रहिए, तो सुरक्षित रहिएगा। सावधान नहीं है तो ठगी का शिकार हो सकते हैं। अपने अधिकार को पहचानो, अपने अधिकार को पहचानो। आपका जो अधिकार है उस अधिकार को आपका कीजिए, पहचानिए। फिर है एक और नारा है, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। कहीं दुकान पे आप गए हैं सामान लेने के लिए और मोबाइल से बात कर लेंगे, हाँ हेलो मवानी, जब है यार, तो आप सामान लेने गए हो, सामान देखिए, कम दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है, क्या कर रहा है, ज़्यादा तो दे ना सकता है, उसमें भी कुछ मिला दे रहा है, आप उधर देखिए। तो इस कारण से नारा है कि सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। तो हम विश्वास है आप ये सारी बात पे आप क्या करेंगे, अमल में आएंगे। सरकार ने भी उपभोक्ता को सुरक्षित रखने के लिए, ठगी के शिकार से बचने के लिए समय समय पर कुछ कानून बनाकर उसकी रक्षा की है। जैसे आप देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया था, अब ये चेंज हो चुका है, इसका स्थान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ले चुका है, वो हम आगे बताते हैं। तो जो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता, उसका परिमाप, क्षमता, शुद्धता, मानक और मूल्यों की जानकारी लेने का अधिकार था। यदि हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो उसके गुणवत्ता, परिमाप, क्षमता, शुद्धता और मानक और मूल्यों की जानकारी हमें प्राप्त करना वो हमारा था, अधिकार था। इस नियम के अनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के धारा 6 के अनुसार हमें कुछ अधिकार प्राप्त था, जैसे सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, जैसे मान लीजिए कि हम आयरन खरीद रहे हैं और आयरन दे देगा और उसमें करंट आते रहेगा बाहर तक, हम पकड़ेंगे, करंट लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, हमें उस सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो जो कंपनी बनाएगी वो सुरक्षा भी देगी कि आदमी इससे का हो, जो उपभोक्ता है उसको शरीर का नुकसान इससे न हो। तो इसके लिए हमें सुरक्षा का अधिकार भी क्या है, प्राप्त है। यदि आप तार खरीद रहे हैं तो तार कोई भी कंपनी देगा तो कवर वाला तार देगा, ये नियम के अनुसार है। सूचना का अधिकार प्राप्त है, उसके बारे में हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जो वस्तु खरीद रहे हैं उसके सूचना हम मांग सकते हैं। वस्तु कब बना है, इसका एक्सपायरी डेट कब है, किस चीज़ से मिल करके बना हुआ है। चुनाव या पसंद करने का अधिकार है, कोई चीज़ पसंद आएगा तो खरीदेंगे, ना पसंद आएगा तो भाड़ में जाए, नहीं खरीदेंगे, ये हमारा था अधिकार है। सुनवाई का अधिकार है, यदि हमें कोई वस्तु खराब लगेगी, हमें पसंद ना आ रहा है, हम ठगी के शिकार हो गए हैं, तो इसको हम लोग कहीं पे मुकदमा कर सकते हैं, उस जो जिला फोरम होता है, राज्य फोरम होता है उसमें। तो इसमें हमें सुनवाई का भी अधिकार मिलता है। शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति का अधिकार, हम शिकायत करेंगे, उस शिकायत का निवारण होना चाहिए। हमें जो क्षति हुई है उस क्षति का पूर्ति होना चाहिए। क्षतिपूर्ति के नाम पर आगे हम बताएंगे इसके बारे में। देखिए यहाँ पे है
और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। यदि उपभोक्ता शिक्षित नहीं होगा तो ठगी के शिकार होगा, इसलिए उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। और रहता है, आप कुरकुरे का भी पैकेट लीजिएगा तो उस पर भी पीछे लिखा रहेगा एक्सपायरी डेट इतना, किस किस चीज़ से मिल करके बना हुआ होता है, उस पर सारा लिखा हुआ रहता है। देखिए, क्षतिपूर्ति के नाम पे आया तो एक बात है, बिहार का एक जिला है वैशाली जिला। वैशाली जिला का सरैया प्रखंड के बेरुआ नामक एक गांव था। वहां का एक लड़का था, नाम था अनिल, पटना में रह करके जॉब करता था। होली के समय पे घर पे आते हैं, किसी दुकान से क्या करते हैं, सरसों का तेल खरीदते हैं, घर पे ले जाकर अपनी माँ को देते हैं। तो माँ इनसे बोलती है कि बेटा इसमें अत्यधिक झाग आ रहा है, निफेन आ रहा है। तो अत्यधिक झाग आ रहा है अर्थात कि यह जो तेल है वो शुद्ध नहीं है। बेचारा अनिल जो था पढ़ा लिखा था, इसने इसको ले जाकर उपभोक्ता मंच के पास लेकर गया। उपभोक्ता मंच के पास जब जाता है तो शिकायत होता है, तो उपभोक्ता मंच वाले इससे पूछते हैं दुकानदार से, तो वो कहता है कि हमें क्या पता, हम तो लाकर बेच रहे हो, कचने को तैयार ना हो रहा है। तो क्या करता है अनिल, इसके बाद जाके जिला फोरम में शिकायत कर देता है। जब जिला फोरम में जा करके शिकायत कर देता है तो वहाँ से अधिकारी लोग आते हैं, इस तेल को जांच करते हैं। तेल के जांच जब होता है तो पाया जाता है कि वह तेल सच में शुद्ध नहीं है, उसमें मिलावट है। बस ऐसा हुआ। इसके बाद से जो दुकानदार था तथा इसका जो उत्पादक था उस पर 25,000 का जुर्माना लगा और 25,000 रुपया किसको दिया गया, अनिल को दिया गया, इसके क्षतिपूर्ति के लिए। आप समझ जाइए, आप कहीं भी ठगी के शिकार हो सकते हैं, तो उसे आप जिला फोरम, राज्य फोरम, राष्ट्रीय फोरम, कहीं पे आप जाइए, उसका क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। तो ये हमारा अधिकार प्राप्त था कौन सा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। और भी देखिए, यदि आप देखिएगा तो उपभोक्ता, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर भी है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पर कॉल करके कुछ हेल्प यदि आपको लेना हो तो ले सकते हैं। 1811 4000 जो नंबर है, इससे आप राष्ट्रीय उपभोक्ता नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल करके कुछ हेल्प उससे ले सकते हैं। अपने निकट के जो उपभोक्ता फोरम है, इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करेंगे कि हमारे निकट में कहाँ पे हम शिकायत करेंगे। तो अपने निकट में जो फोरम है, शिकायत करने का जगह है, उसको जानकारी के लिए आप गूगल पे आप जाइए, सर्च कीजिए ncdrc.nic.in, सर्च कीजिए, आपका जो नज़दीक वाला फोरम है वो नज़र आपको आ जाएगा। इसके बाद देखिए, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो था, उसको हटा करके उसका स्थान जो आज ले लिया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास हुआ था। 20 में इसे लागू करना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसमें कुछ डिले हुई। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 2019 है, इसमें भी हमें कुछ कची है, अधिकार प्राप्त है। लगभग में वो सारा अधिकार प्राप्त है जो 1986 वाला में था। इसमें कुछ और बदलाव हुआ है। और भी यदि आप देखेंगे तो आप देखिए, जो उपभोक्ता जो है, जो शिकायत जो है, कब करेगा, कहां करेगा, कैसे करेगा। उपभोक्ता शिकायत कब करेगा, कहां करेगा, कैसे करेगा, सोचिए। तो उपभोक्ता को जब लग रहा है कि हम ठगी के शिकार हैं, हमें जो अधिकार प्राप्त है उस अधिकार के अनुसार हमें नहीं जानकारी वो दे पाया जो अगला जो उत्पादक है, तो वैसे कंडीशन में आप शिकायत कर सकते हैं। कहां करेंगे, कहां करेंगे, तो शिकायत आप जिला फोरम में कर सकते हैं, राज्य आयोग में पास कर सकते हैं, राष्ट्रीय आयोग पास कर सकते हैं। ये 3 जगह होती है। लेकिन कहाँ कहाँ, देखिए, जिला फोरम में पहले जो शिकायत होती थी, पहले जिला फोरम में शिकायत होता था 20 लाख से कम के वस्तु के लिए शिकायत करना है तो आप जिला फोरम में शिकायत करेंगे। लेकिन अब इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 1 करोड़ से कम का शिकायत है तो आप कहाँ कर सकते हैं, जिला फोरम। यदि कोई वस्तु 20 लाख से 1 करोड़, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम होता था तो पहले शिकायत राज्य आयोग में होता था। लेकिन अब इसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 2019 वाला में 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम है तो आप शिकायत करेंगे कहाँ, राज्य आयोग। इसी प्रकार से पहले राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कब होता था, जब 1 करोड़ से अधिक के वस्तु है उसका शिकायत करना है तो आप कहाँ जाइएगा,
राष्ट्रीय आयोग। लेकिन अब राष्ट्रीय आयोग के पास कब आप जा सकते हैं शिकायत करने, जब किसी वस्तु का मूल्य जो है 10 करोड़ से अधिक है, तब उसका शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं, राष्ट्रीय आयोग में कर सकते हैं। राष्ट्रीय आयोग में जो शिकायत करना है वो कैसे कर सकते हैं, तीनों जगह में कहीं भी शिकायत करना है तो आप किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसका दोनों साधन है। आप डायरेक्ट इस जो जिला फोरम होगा वो आपको जिला में रहता है, आप डायरेक्ट उसके ऑफिस में जा करके आप लिखित शिकायत दे सकते हैं, या तो आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा, डाक सेवा के द्वारा आप लिखित शिकायत लिख करके वहाँ आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो दोनों तरह से शिकायत होगी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसका पार्ट 2 वीडियो हम बहुत जल्द लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।